इतिहास में कई जातियां आईं, कई साम्राज्य बने, कई राजाओं ने राज किया, लेकिन राजपूताना केवल एक राज नहीं था, वो एक जीवन पद्धति थी। यहां तलवार से पहले वचन चलता था, जीत से पहले सम्मान और जीवन से पहले धर्म। राजपूतों के लिए नियम कोई कानून नहीं थे, वो खून में बसे उसूल थे। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे राजपूताना के 5 ऐसे नियमों की जो आज भी कहीं न कहीं हमारे समाज में, हमारी सोच में और हमारे संस्कारों में जिंदा हैं। राजपूताना का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम था, सम्मान कभी नहीं बिकेगा। राजपूत के लिए अपमान के साथ जीना मौत से भी बदतर माना जाता था। इतिहास गवाह है, कई राजपूत राजाओं ने राज्य छोड़ दिया, सुख सुविधा त्याग दी, लेकिन सम्मान पर आंच नहीं आने दी। उदाहरण, अमर सिंह राठौड़, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, इन सबकी जिंदगी का एक ही सूत्र था, राज चला जाएगा लेकिन इज्जत नहीं। आज भी जब कोई पिता अपने बेटे से कहता है गलत रास्ते पर मत चल, खानदान का नाम खराब होगा, तो वो दरअसल इसी राजपूताना नियम को आगे बढ़ा रहा होता है। आज भी लोग कहते हैं इज्जत से कमाकर खाओ, ये राजपूताना की ही सोच है। राजपूत के लिए वचन देना मतलब जान देना। एक बार जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होती थी। राजपूत झूठी कसम नहीं खाते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वचन टूटा तो आत्मा टूट जाएगी। ऐतिहासिक सच्चाई, कई युद्ध ऐसे हुए जहां राजपूत हार जानते थे, फिर भी लड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था हम आएंगे। राजपूतों के यहां लिखित समझौते से ज्यादा जुबान की कीमत थी। आज का असर, आज भी ग्रामीण भारत में जब कोई कहता है मैंने बोल दिया अब पीछे नहीं हटूंगा, तो वो राजपूताना के इसी नियम का असर है। राजपूताना समाज में नारी को केवल स्त्री नहीं, शक्ति माना गया। राजपूत तलवार उठा सकता था, राज छोड़ सकता था, लेकिन नारी अपमान कभी स्वीकार नहीं था। युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, कई बार नारी सम्मान की रक्षा के लिए लड़े गए। जौहर और सती की सच्चाई, आज के समय में इन विषयों को गलत संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन इतिहास में ये कायरता नहीं, अत्याचार के सामने अंतिम प्रतिरोध थे। राजपूत स्त्रियां जानती थीं शरीर छीना जा सकता है पर आत्मा नहीं। आज भी, आज जब कोई कहता है हमारे यहां बेटियों की इज्जत सबसे पहले, तो वो राजपूताना की सोच है। राजपूतों के लिए धर्म केवल पूजा नहीं था, वो कर्तव्य था। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा, योद्धा का धर्म न्याय के लिए लड़ना और इंसान का धर्म सत्य पर चलना। राजपूत कभी अधर्म की जीत नहीं चाहते थे। अगर जीत अधर्म से मिलती तो वो हार स्वीकार करते। उदाहरण, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि वो जानते थे वो जीत उनके धर्म के खिलाफ है। आज भी जब कोई कहता है गलत करके जीतने से अच्छा है हार मान लेना, तो वो राजपूताना नियम है। राजपूत मौत से नहीं डरते थे तो केवल कलंक से। राजपूतों के लिए युद्ध भूमि में मरना सबसे बड़ा सौभाग्य था, पीठ दिखाकर भागना सबसे बड़ा पाप। इतिहास, कई राजपूत सेनाएं संख्या में कम थीं, हथियारों में कमजोर थीं, फिर भी लड़ी। क्यों? क्योंकि उनके लिए मौत सम्मानजनक थी, पर कायरता नहीं। आज भी, आज जब कोई जवान देश के लिए शहीद होता है और लोग कहते हैं वो मरा नहीं, अमर हो गया, तो वो राजपूताना सोच है। आज के समय में राजपूताना आज तलवारें नहीं है, युद्ध भूमि बदल चुकी है, लेकिन नियम आज भी जिंदा है। सम्मान की रक्षा, वचन की कीमत, नारी का आदर, धर्म और कर्तव्य, साहस और आत्मसम्मान, ये सब राजपूताना की देन है। राजपूताना कोई जाति नहीं, वो एक सोच है। अगर आपके अंदर सम्मान के लिए खड़े होने का साहस है, अगर आपके लिए वचन की कीमत है, अगर आप गलत के सामने झुकते नहीं, तो समझ लीजिए राजपूताना आज भी जिंदा है। जय राजपूताना।